अपनी लाशों के ऊपर राजनीति हो रही, फूल बरसाया जा रहा है। आप दिखाना क्या चाहते हैं? सवेरे आप अमावस्या की बधाई दे रहे हैं, आप जताना ही चाहते कि कुछ हुआ ही नहीं है। आप बताइए, किसी ने नहाया क्या, स्नान किया? अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया। इस तरीके से मुख्यमंत्री को तो स्पष्ट रूप से इस्तीफा देना चाहिए था। हर आदमी यहाँ पर देखिए पत्रकार है। देखिए, आप ये बताइए, आपके चैनल के पत्रकार लोग किस तरीके से पत्रकारों को पीटा जा रहा है। हम इस वक्त महाकुंभ में उस स्थान पे खड़े हैं जिसको लेकर देश में काफ़ी विवाद शुरू हुआ। प्रदेश में काफ़ी चर्चा हुई। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने विवादित बयान दिया, उसके बाद चर्चा में आई। हम हैं मुलायम सिंह यादव सेवा ट्रस्ट में। ये वही मूर्ति है जिसको लेकर राजू दास ने विवादित बयान दिया था, जिसमें लेकर सपाइयों में काफ़ी आक्रोश रहा। और डिम्पल यादव हों या जो भी सपा नेता हों, उन लोगों ने काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया था और राजू दास पे तमाम मुकदमे भी लिखे गए हैं। हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुलायम सिंह यादव सेवा ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं संदीप यादव जी। संदीप जी, आप सबसे पहले बताएं, ये आपको कैसे यहाँ पे आपने स्थापित कराई, क्या सोच के स्थापित कराई? देखिए, श्रद्धेय नेताजी आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं। और श्रद्धेय नेताजी ने जो सिखाया है, जो बताया, उसी मार्गों पर चलते हुए श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला आज प्रयागराज की धरती पर लगा हुआ है, उस पर हम लोग जो हजारों करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना होने पाए, उनके लिए हम लोग तत्पर हैं कि उनको भंडारे के माध्यम से भोजन कराने के लिए, कंबल वितरण के माध्यम से, तो लगातार हम लोग, कोई अगर बिछड़ गया तो उसको मिलाने का भी काम करें, तो लगातार हम लोग कैसे उनकी मदद कर पाएँ, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें, हाँ, देखिए, हम लोग दूध भी पिला रहे हैं, कुल्हड़ भी हमारा देखिए आ गया है। ये कुल्हड़ भी लगातार हम लोग जो है, और हम लोग यहाँ पर गाय भी रखे हुए हैं, क्योंकि असली गौपालक हम ही लोग हैं। और हमारी गाय यहाँ पर बछिया को जन्म दिया है, और उस बछिया का नाम यहाँ पे साधु संतों ने गंगा रखा है। बछिया का नाम गंगा रखा है। हम बात करें कुंभ की, तो महाकुंभ ये 144 साल के बाद लगा है। सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। तो हालांकि अगर हम कहेंगे, जैसे चूँकि नेताजी में देशवासियों में इनके अनुयायी, इनके फॉलोअर्स काफ़ी रहे हैं, तो यहाँ पे आप किसी संत की भी मूर्ति लगा सकते थे, नेताजी जी की क्यों लगाई, क्या सोच के लगाई? देखिए, नेताजी की प्रतिमा इसलिए लगाई कि हमारी संस्था का नाम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान है। जब हमारी संस्था का नाम श्रद्धेय नेताजी के नाम पर है, तो निश्चित रूप से हम प्रतिमा भी नेताजी के नाम की ही लगाएंगे। चूँकि नेताजी से इंस्पायर होकर के हम लोगों ने, उनके जो विचारों से हम लोग जो प्रभावित होकर के, नेताजी की वजह से ही हम लोग यहाँ पर राजनीति में भी आए। और नेताजी गाँव गरीब किसान के बेटे को अगर चुनाव मुझे लड़ा सके, नेताजी लड़ा सकते हैं, और समाजवादी पार्टी ने हमको मौका मिला। देखिए, आज पार्टियां बहुत हैं, दल बहुत हैं, लेकिन किसी नेता के अंदर इतना नहीं, जो पूंजीपति पैसे वाले ही सिर्फ टिकट पाते हैं। हम जैसे गांव गरीब किसान के बेटे को अगर कोई चुनाव लड़ा सकता है, सदन भेज सकता है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी और नेताजी में ये बात ज़रूर रही है कि उन्होंने अपने आम से आम कार्यकर्ता को भी सदन में भेजने का काम किया। आपने यहाँ नेताजी की मूर्ति लगाई, अब पब्लिक ने उनको भगवान बना दिया, उस तरह से पूजा कर रहे हैं आके, ये क्या ठीक है? ये देखिए, बिल्कुल क्यों, इसमें गड़बड़ी क्या है? अगर श्रद्धेय नेताजी के विचारों से, श्रद्धेय नेताजी जो सामाजिक रूप से, नेताजी से बड़ा कोई संत नहीं हो सकता है। सामाजिक रूप से नेताजी ने जो दिया है, जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और तमाम जो देश की जनता है, तमाम हर जाति वर्ग के लोगों को जो नेताजी ने दिया है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और नेताजी सभी के थे। देखिए, धर्म और जाति के नाम पर बांटने वाले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। बाकी नेताजी का ओहदा बहुत बड़ा, नेताजी रक्षा मंत्री रहे, कई बार मुख्यमंत्री रहे, तो इसमें नेताजी की अगर प्रतिमा लगा देने से मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। नेताजी चूँकि सियासी आदमी रहे हैं, तो एक सियासी आदमी को संत की उपाधि दे देना कहाँ तक कुछ ठीक लगता है? देखिए, ये देखिए, अपने अपने विचार हो सकते हैं, हमारे भाव हैं।
देखिए, हमने फिर से नहीं कहा कि देखिए यहाँ पर कई तरीके के संस्थाएँ काम कर रही हैं, हज़ारों संख्या में संस्थाएँ काम कर रही हैं। तो लेकिन नेताजी के नाम पे ही हम लोग नेताजी के दिखाए हुए रास्ते पर, मार्गों पर चलने के लिए, नेताजी के नाम पे हम लोगों ने संस्था बनाई, लोगों के हम लोग सेवा भाव के लिए काम कर रहे हैं। तो लोगों की सेवा भाव और लोग कहाँ कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का अगर शिविर लगा हुआ है, आप जाकर के पता करिए, क्या शिविर में उनके यहाँ किसी को खाना खिलाया जा रहा है क्या? एक लोगों का क्या खाना बनाया जा रहा है क्या? अगर ये बताइए, हमारे शिविर में गाय भी है, हम लोग लोगों को दूध भी पिला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गाय, गोबर, गंगा के नाम पे सिर्फ राजनीति करती है। आप पूरे मेले कैंपस में, मैं कह रहा हूँ, पूरे महाकुंभ मेले में आप किसी भी शिविर से एक गाय निकाल दीजिए, किसी के शिविर में एक गाय नहीं है। गाय की बात तो सब लोग करते हैं, गौ सेवा की बात सब लोग करते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में अगर नेताजी ने सिखाया, अगर गौ असली कोई किसान धरती पुत्र अगर कोई था तो नेताजी थे। आज अगर आप देख रहे हैं कि सेना में अगर लोग जो है बॉर्डर पर शहीद होते हैं, कहीं भी कोई सेना का, तो उनका पहले झंडे में झंडा आया करता, उनकी टोपी आया करती थी। अगर आज अगर पार्थिव शरीर आता है तो सदैव नेताजी की देन थी। तो नेताजी ने ऐसे कितने सामाजिक रूप से कितने काम किए जो लोगों के लिए नेताजी दिलों में बसते हैं, और नेताजी उनके भगवान से कम नहीं। उनसे जाकर के आप पूछिए, जो अपनी माँ अपने बेटे को खोती थी और उसकी सिर्फ टोपी देखती थी, जो अपनी उसकी अंत्येष्टि नहीं कर सकते थे, उसके पार्थिव शरीर को नहीं आ सकता था, आज उसका पार्थिव शरीर किस तरीके से पूरे राजकीय सम्मान के साथ जिस तरीके से उसके पार्थिव शरीर को अग्नि दी जाती है, तो ये कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता, तो वो भगवान से कम नहीं हो सकते। बिल्कुल आम व्यक्ति नहीं कर सकता, आपकी भावनाएं हैं, आप उनको भगवान मानते। मूर्ति लगने के बाद पूरे प्रदेश में काफ़ी विवाद हुआ। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उस पर काफ़ी विवादित बयान दिया, अशोभनीय बयान दिया, जिसको लेके तमाम विरोध हुआ। समाजवादी पार्टियों ने पुतला भी फूका, कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका उनका। उसको किस तरह से लेते हैं और उस विवाद की यहाँ तक आँच आई क्या? देखिए, राजू दास जैसे लोग संत नहीं हो सकते हैं। एक संत की भाषा ये नहीं हो सकती जब आज पूरे विश्व की नज़र प्रयागराज की धरती पर है। प्रयागराज की महत्व को लोग दिखा रहे हैं, प्रयागराज के साधु संतों को लोग खोज रहे हैं। तो ऐसे में अगर विश्व पटल पर हमारी कहीं ना कहीं छवि धूमिल हुई है, जो एक से एक बाबा, एक से एक साधु संत, नामी गिरामी लोग आए हैं, जहाँ विश्व के एक से एक आध्यात्मिक लोग यहाँ पर धरती पर, तो इस तरीके से मीडिया में प्रसारित होना, एक अशोभनीय टिप्पणी, एक जो अपने आप को तथाकथित साधु कहने वाला व्यक्ति अगर इस तरीके से बोलेगा, तो ये कहीं ना कहीं नई जनरेशन के लिए बहुत ही घातक है। और ये कहीं ना कहीं ये ऐसे जहर को, ऐसे कहीं ना कहीं जो माहौल ख़राब करने वाले लोग हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन पे कार्रवाई होना चाहिए। तो आज अगर हम बात करें, यहाँ से क्या संदेश जा रहा है और यहाँ कौन कौन लोग आ चुके हैं अब तक नेताजी के दर्शन करने या श्रद्धांजलि अर्पित? देखिए, प्रतिदिन सुबेरे से लेकर के रात तक देखिए तांता लगा रहता है यहाँ पर। आप देखेंगे कि कोई असीमित यहाँ पर भीड़ है। अभी जैसे हम लोग दूध वितरण जो है, भोजन हम लोगों का चल रहा है, उसके बाद हम लोग दूध वितरण करेंगे। आप देखिए कितनी भारी मात्रा में साधु संत हैं। हम कहेंगे कैमरामैन थोड़ा सा दिखा भी तो दीजिए। देखिए कितने साधु संत वहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी साधु संत देखिए पीछे आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए नेताजी का एक महाकुंभ से एक जुड़ाव रहा। नेताजी हमेशा जब भी आते रहे तो गंगा स्नान किया। नेताजी ने कुंभ कराने का और महाकुंभ कराने का अगर सबसे ज़्यादा अनुभव किसी के पास है तो वो समाजवादियों के पास है। समाजवादी पार्टी चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हों या आदरणीय श्रद्धेय नेताजी रहे हों मुख्यमंत्री, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर गौरव किसी को हासिल है तो समाजवादी पार्टी। कौन कौन वीआईपी आ चुके हैं? तो आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए थे और मंत्री विधायक लगातार लोग आते रहते हैं यहाँ पर, किसी की सीमा नहीं है। देखिए, मैं बात कर रहा था अनुभव की, तो अभी आपने देखा कि जो भगदड़ हुई थी उस पर भी तो थोड़ा सा पूछ लीजिए ना, कितने हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। जब आप हज़ारों बता रहे हैं, योगी जी 300 बता अब योगी जी आप भी तो ढूंढ लीजिए ना, आप ही के चैनल के मीडिया में तो 30 बता रहे हैं, 300 नहीं 30। आपके ही चैनल के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि भगदड़ तो 5-6 हुई है। सिर्फ मेला की भगदड़ आप दिखा रहे हैं, झूसी की तरफ जो भगदड़ हुई जिसमें हजारों लोग मर गए, तो आंकड़ा निकाल लीजिए आप। अगर 6 जगह भगदड़ हुई है तो अगर 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार से कम कहीं लोग नहीं मरे हैं, तो 6 दूनी 18 हो गया, 6 दूनी 12 लोग, 12,000 लोग कम से कम में मरे होंगे इसमें। आप बड़ा दावा कर रहे हैं। बहुत बड़ा दावा। अगर 2,000 लोग जो है कहीं भी, हमारा अंदाज़ा है कि जिस तरीके से दब करके उनके शरीर को किस तरीके से रोलर से, जिस तरीके बिल्डोजर से लदवा करके ले जाया गया, ये बताइए जेसीबी से खिंचवा जेसीबी से शरीर कहाँ लदवाए गए? तो कपड़े और चप्पलें। आप उसमें कपड़े छनवा लीजिए ना, उसमें कितनी डेड बॉडी निकल जाएगी आपको। आपके ही कई चैनल के पत्रकार वहाँ पर जाकर के देख रहे हैं, उन्हें वो लोग बता रहे हैं, तो जाकर के आप देखेंगे तब तो आपको दिखेगा। वहाँ जाकर के देखिए आप, बॉडियाँ कितनी दबी होंगी। मेरा चैलेंज है कि अगर उसको खुदवा लिया जाएगा तो कम से कम 2-4 बॉडी तो निकल ही आएगी उसके अंदर। जब हादसा हुआ तो उसकी यहाँ पे क्या असर पड़ा उसका?
देखिए असर तो देखिए जो जिन लोगों ने अपने माँ बच्चों को खोया, किसी ने अपने पति खोया, किसी ने अपने पिता को खोया, तो उनसे जाकर के दिल से पूछे कि किस तरीके से उन्होंने क्या खोया, क्या असर आया। हिंदुस्तान कहीं ना कहीं शोक की लहर है। और जो मेला था, आप मेले में देखिए ना कि जो मेले की रौनक थी, मेले की रौनक ही ख़त्म हो गई है। जहाँ हमारे यहाँ इस समय 10,000 लोग परमानेंट रहा करते थे, आज मेले में कहीं ना कहीं उसकी भीड़ ख़त्म हो गई है। मेला एकदम सूना हो गया, जैसे लग रहा है कि मेले में कुछ रहा ही नहीं गया। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है, भगदड़ तो लगभग हर कुंभ में हुई है। अखिलेश यादव के शासनकाल में भी भगदड़ हुई है, 300 साढ़े 300 लोग मरे थे। तो कई बार हुई है। पिछली बार भी जब आजम खां महाकुंभ के वो थे, तो प्रभारी थे, जब पुल टूटा था, फ्लाईओवर टूटा था, तब भगदड़ हुई थी। उस समय भी मरे थे। आपको शायद जश्न पे भगदड़ हुई थी? नहीं, उसमें पुल कौन सा टूटा था? भगदड़ हुई थी। आप तो भगदड़ ही इनकार कर रहा हूँ ना। पहले ये बताइए, मैं इसलिए इनकार कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में थोड़ी ना है पुल आता है। वो रेलवे से जाकर के आप पूछिए, वो केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार में कौन था? व्यवस्था तो सरकार ही देखेगी, चाहे प्रदेशी सरकार देखेगी ना। अब यहाँ भी रेलवे पे प्रदेशी सरकार देख आप ये बताइए, यहाँ पे कैसे प्रदेश सरकार देख ली? आप रेलवे स्टेशन बदल दोगे क्या? अखिलेश यादव जी कहने डीएम ने आज यहाँ पे रेलवे रोका। यहाँ के डीएम ने, प्रयागराज डीएम ने चिट्ठी लिख के डीआरएम को भाई आज के लिए यातायात यहाँ प्रयागराज स्टेशन पे रोका, क्योंकि भीड़ का प्रभाव लोड ज़्यादा था यहाँ पे। तो उन्होंने कहा आज यहाँ आवागमन रोका जाए, तो रोका। तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी होती है। जो इतना बड़ा ढीला होता है। देखिए, प्रशासन डीएम सिर्फ आपको आगाह करता है कि इस तरीके से करिए, ये कर दीजिए। प्लेटफॉर्म बदलने के लिए थोड़ी ना कहता है डीएम। प्लेटफॉर्म तो वहाँ से बदला जाएगा ना। प्लेटफॉर्म किसने बदलवाया, इसकी जाकर के जांच करिए। उसमें आधे पूरा मेला तो एकदम साफ था। आप बताइए, क्या खंबे लग पाए, क्या तार लग पाया है क्या? आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय में ये साधु संत बैठे हुए हैं सामने, आप इनसे पूछ लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। मेले में कहा जा रहा है, मेले में अव्यवस्थाएं बहुत हैं। क्या व्यवस्था कहा जा रही ना, आप भी तो देखिए ना, आज भी तो खंबे नहीं लगे हुए हैं। सेक्टर नंबर 6 में चले जाइए, खंबा लगा, तार आज भी नहीं लगा। तो उसको भी तो आप लोग दिखाइए भाई। आज भी 8, 9, 10, 11 में लगातार लोग धरना दे रहे हैं, आप लोग वहाँ जाते ही नहीं हैं। मैं लगातार 11 से होते हुए यहाँ तक आया हूँ, और यहाँ हो के 11 गया। 11 में आपको कभी धरना देते हुए लोग दिखे कि नहीं दिखे, ये बताइए। 11 तक पूरा सन्नाटा पड़ा। नहीं, आज की मैं ही बात कर रहा हूँ, जब धरना देते हुए मिले थे लोग। धरना देते हुए मिले लोग, दिखाया था चैनल पे अपने। तो चलिए, दिखाने वाली चीजें दिखाई जाएगी, उससे निश्चिंत रहिए। नहीं दिखाएंगे, जो मतलब अच्छी चीजें, सब चीज दिखाई जाएगी, अश्लील चीज थोड़ी ना। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं ना, आपके चैनल पे वही मैं कह रहा हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय में संगम नोच पर भगदड़ नहीं हुई थी। पेन मेले जो यहाँ अखाड़ा ना आता है, संगम नोच पर आज तक हिंदुस्तान में कभी, इतने दिनों से, आज़ादी के पहले से मेला चल रहा है, आज तक संगम नोच पर कभी भगदड़ नहीं हुई। तो उसकी पहले तो दिखवाइए ना। कुल मिला के संगम नोज आप लेके बैठे हैं, संगम नोज पे ही भगदड़, संगम नोज पे भगदड़ हुई, वो किसी वजह से हुई। हम सरकार का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम सरकार का पक्ष नहीं ले रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। हम किसी का पक्ष नहीं, मतलब एक बात ये हो रही है कि आपने जो भगदड़ उस समय भी हुई थी, इस समय भी हुई थी, जो कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में दिल्ली में रैली की, तो उन्होंने कह दिया कि जवाहरलाल नेहरू के समय में भी भगदड़ हुई थी, कि वो गए थे वहाँ मेले में और भगदड़ मच गई थी, हजारों लोग मरे थे, उसको छुपा दिया गया था। तो वो तो उस दौर को भी याद कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सियासी पार्टियां आपस में, चूंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप ये बातें बोल करके चैनल दिखाना चाहते हैं कि उस समय भगदड़ हुई थी। हम नहीं दिखाना चाहते, हम आपको बताना चाहते हैं। आप ये बताइए, आप भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बोलेंगे? हम भाजपा प्रवक्ता रूप में बन जाइए, जाकर के डिबेट करिए। हम नहीं, भाजपा का आप संदीप जी अदरवाइज ना लेके जाइए। नहीं, अदरवाइज हम क्यों लेकर के जाएंगे? आपकी बातों से साफ साफ लग रहा है, आप देखिए, आप तो ईमानदार पत्रकार हमको लग रहे हैं। लेकिन ईमानदार है, लेकिन वो वाले ईमानदार नहीं, अखिलेश जी वाले ईमानदार। देखिए, अब ईमानदार शब्द भी अगर गड़बड़ लगने लगेगा लोगों को, अखिलेश जी वाले ईमानदार, अखिलेश जी जिनको ईमानदार कहते हैं, हम वो ईमानदार नहीं है। नहीं, वो देखिए, ईमानदार शब्द क्या कोई गड़बड़ शब्द है? कोई नहीं, असंवैधानिक शब्द है? अब आप जो बता रहे हैं, समझ रहे हैं, आप भी क्या कह रहे हैं, हम भी क्या कह रहे हैं, वो भी आप समझ। नहीं, ईमानदार शब्द तो कोई बताइए आप लोग, क्या कोई गड़बड़ शब्द है? ये बताइए सही, क्या अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? नहीं, व्यवस्थाएं मैंने तो कह दिया ना। सेक्टर देखिए, आप देखिए, पूरे देख लीजिए। 17 से होके 16, देखिए, 14, 15, देखिए, आप कुछ नहीं, ये देखिए, सब जनता चिल्ला रही है। देखिए, आप वहाँ जा करके, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, मूलभूत सुविधाएं अभी भी नहीं है। लोग, जनता कहीं ना कहीं खुले में शौच करने के लिए मजबूर है, पानी आपको मिल नहीं पा रहा है। खुले में शौच के कई वीडियो हमने दिखाए। बिजली कहीं, उस चीज़ों को दिखाया नहीं जा सकता। अब कितना चीज़ें देखिए, आज साधु संत कहीं ना कहीं परेशान है। हमारे यहाँ संतों को तो दिखा दीजिए ना, कितने संत बैठे हैं, देख लीजिए, कैमरा दिखा दीजिए, आप देखिए,
संतों की संख्या दिखाइए भैया, दिखाइए संतों की संख्या। संतों की संख्या भी दिखाई जाएगी, संतों की संख्या भी दिखाई जा रही है, यहाँ हमारी की गाय को दिखाइए समस्याएं आप, भी दिखाई जा रही हैं। हमारी गाय को भी तो लेकिन दिखाइए हमारा आप। उद्देश्य ये था, क्योंकि हम यहाँ आए हैं, लखनऊ से हम यहाँ आए हैं, तो कम से कम चीज़ें जो हो रही हैं तो अब आप हमको दिखा दिया, बन चुकी जो चीज़ें हैं वो आपने चूंकि उसको बात को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश किया, मोड़ ही दिया आपने। मोड़ नहीं दिया। देखिए आप जब पूछेंगे नहीं, इतना बड़ा महाकुंभ जो दिखाया गया, आडंबर रचा गया कि डिजिटल महाकुंभ, जो टीवी में सिर्फ महाकुंभ दिखाया गया, जमीन पर कहाँ है महाकुंभ बताइए? जमीन पर कहीं दिख रहा महाकुंभ? बाबा परेशान हैं, आप कहीं से जाइएगा नहीं बाबा के यहाँ, किसी के यहाँ। अगर भाजपा की बात तो मत करिए, नहीं जाइएगा, लेकिन ये इस तरीके अगर भाजपा की बात मत करिए। हम सारे बाबाओं के पास गए और सारे बाबा हमको जो है आशीर्वाद भी दे रहे हैं और दिल खोल के बात भी हो रही है। जो उनका विरोध है, जो विरोध भी वो अपना दर्ज करा रहे हैं, जो सरकार से नाराजगी है वो भी वो दर्ज करा रहे हैं। अकेले में तो वो बोले ही होंगे। अभी बताइए शंकराचार्य से कोई बड़ा है क्या? अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जो कहा है, आप उनके यहाँ गए, उन्होंने उनकी बाइट दिया ही होगा आपने, तो अभी हैं, इसका मतलब अभी आप नहीं गए, तो आप वहाँ जरूर जाइए। आप उनके यहाँ जाइए ना, उनके बयान को तो आपने सुना ही होगा। शंकराचार्य से कोई बड़ा थोड़ी ना हो सकता है। आप ये बताइए, एक मुख्यमंत्री फूलों की वर्षा करा जा रहा है, लाशों के ऊपर आप फूलों की वर्षा कराएंगे? आप ये बताइए, 2 बजे रात की घटना हो जाती है, बाबाओं के यहाँ आप जो है कुछ लोगों को बता ही नहीं पा रहे हैं। सुबेरे आपको नहान को कहीं ना कहीं स्थगित करके अखाड़ा पहली बार हुआ कि शाही स्नान नहीं कर पाया। पहली बार मेला जो है पहली बार ऐसा हुआ कि पहली बार लोग नहाए नहीं। आप ये बताइए, पहली बार इस तरीके से हो रहा है हिंदुस्तान में, इस तरीके से पहली बार तो सारी चीज़ें हो रही हैं। आप बताइए किसी ने नहाया क्या, स्नान किया? अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, इस तरीके से मुख्यमंत्री को तो स्पष्ट रूप से इस्तीफा देना चाहिए था। इतनी लाशों के ऊपर राजनीति हो रही, फूल बरसाया जा रहा है, आप दिखाना क्या चाहते हैं? सुबेरे आप अमावस्या की बधाई दे रहे हैं, आप जताना ही चाहते कि कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए यहाँ हर हाथ, यहाँ तो दोपहर तक भी एडमिनिस्ट्रेशन कहता रहा, दोपहर तक ही एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता रहा, यहाँ कुछ नहीं हुआ। हर हाथ मोबाइल है, हर हाथ कैमरा है, हर आदमी यहाँ पर देखिए पत्रकार है। देखिए आप ये बताइए, आपके चैनल के पत्रकार लोग जिस तरीके से पत्रकारों को पीटा जा रहा है, आप भी मत जाइएगा पोस्टमार्टम। अभद्रता बहुत हो रही है इसमें, अभद्रता बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए पीटा गया, लाठियों के साथ पीटा गया है। आप ये बताइए, अभद्रता की बात मत करिए, लाठियों के साथ वहाँ पर पीटा जा रहा है, कितने लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है। तो उसके लिए आप लोग कुछ करें? अरे हम क्या करेंगे, आप लोगों को करना चाहिए, आपके साथ हैं तो आप लोगों ने क्या आवाज़ उठाई? आप देर कर रहे हैं। देखिए आप ये बताइए, आप लोगों को तो जा करके हम लोग तो मिले भाई, हम तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, हम तो विपक्ष में, हम लोगों की भूमिका था ही है भाई। हमें अगर सुनना ना होता हम यहाँ आए क्यों आपके? देखिए आपको कहीं ना कहीं ऐसे अपने भाइयों के बीच में साथ में जाना चाहिए, उनकी लोगों के बीच में जा करके उनकी मदद करनी चाहिए जो लोग। और आप भी मत जाइएगा गलती से, मैं तो आपसे यही कहूँगा, इसलिए कि ये सरकार बहुत ही तानाशाही, लोकतंत्र को मानने वाली नहीं है, संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है ये। इसलिए कि आपकी भलाई यही में कि आप लेकिन दिखाइए, सच दिखाइए, कैसे भी पहुँचिए, स्टिंग करिए वहाँ पर ना, वहाँ पर आप कैसे पहुँचते हैं ये आप तय करेंगे, और उसके बाद देश आपको, दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है तो बिल्कुल। तो ये संदीप यादव जी हैं, इनके काफ़ी अंदर गुबार भरा हुआ था जो इन्होंने पूरा निकालने की कोशिश की। हालांकि हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं कि सरकार का पक्ष ले या हम विपक्ष का पक्ष ले, हमारा काम है जो दिख रहा है आंखों से हमें उसको दिखाना है। जो हमारी आंखों से, जो हमारा कैमरा कैद करेगा उस चीज़ को हम दिखाएंगे। हमारे दर्शकों से हमारा वादा है, दमदार खबर, निष्पक्ष खबर का, हम निष्पक्ष ही खबर दिखाते हैं, उसमें कोई लाग लपेट कोई नहीं होता है। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, प्रयागराज।